हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का अनशन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। बताया गया कि कुछ दिन पहले उस अवैध मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को नमाज पढ़ने से रोका था और इसके बाद पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के 6 लोगों पर केस दर्ज किया था। वहां पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और शिमला के संजौली इलाके में अनशन शुरू कर दिया। वहां अनशन के चौथे दिन देवभूमि संघर्ष समिति नाम के हिंदूवादी संगठन के एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई। वो वहां आमरण अनशन कर रहे थे। मेरी तबीयत हल्की सी खराब हो गई थी, जिस कारण मुझे आईजीएमसी हॉस्पिटल आना पड़ा आंदोलन में आप सब लोगों का साथ छोड़कर। उन्होंने अनशन में शामिल हिंदूवादी संगठनों के लोगों से मांगे पूरी न होने तक वहां डटे रहने की अपील की और प्रशासन से लिखित में आश्वासन मिलने के बाद ही अनशन खत्म करने की बात कही गई। शिमला के संजौली इलाके में मौजूद उस मस्जिद को बहुत पहले ही नगर निगम और कोर्ट की तरफ से अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसे प्रशासन की तरफ से ढाया नहीं गया और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। शिमला के संजौली इलाके में वो लोग धरने पर बैठ गए। वहां कई बैनर और पोस्टर लगे दिखाई दिए और उनमें उस अवैध मस्जिद को ढहाने की मांगे लिखी नजर आईं। इसके साथ ही उस अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाए जाने और बिजली की सप्लाई बंद करने की भी मांग की गई। मौखिक रूप से बहुत सी चीजें उन्होंने मानी। जब तक लिखित रूप से कोई चीजें हमारे तक नहीं पहुंचती है तो वो आंदोलन का निर्णायक मोड़ नहीं माना जाता या उसका कंक्लूजन नहीं माना जाता कि आंदोलन अभी खत्म हुआ। वहां अनशन करने वाले लोगों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी और बताया गया इस अनशन के साथ ही शिमला के संजौली थाने के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई। ऐसे में वहां प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई और शिमला के संजौली इलाके में मौजूद उस अवैध मस्जिद के आसपास भी बैरिकेडिंग कर दी गई। बताया गया कि 14 नवंबर को हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस अवैध मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को नमाज पढ़ने से रोका था और इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसी शिकायत के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए और संजौली थाने के बाहर वो लोग तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए। जो ये एफआईआर हैं वो एफआईआर बहुत 2-3 ऐसी धाराएं हैं जिसमें ऐसा दर्शाया जा रहा है कि हमने वहां पे बहुत बड़ा कोई कांड किया है। वहां अनशन करने वालों ने प्रशासन से जल्द उस अवैध मस्जिद को ढहाने की मांग की और शिमला के संजौली इलाके में मौजूद उस अवैध मस्जिद के खिलाफ पिछले साल भी बड़ा प्रदर्शन किया गया था। वहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी, लेकिन प्रदर्शन के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं ढहाया गया। बताया गया कि शिमला नगर निगम ने पहले उस मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलों को अवैध माना था, लेकिन बाद में पूरी मस्जिद ही अवैध घोषित कर दी गई थी। पिछले साल शिमला के संजौली इलाके में इसे ढहाने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किए गए थे। वहां विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शन करने वालों के बीच झड़पें भी हो गई थी। वहां उस मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने प्रशासन को चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी।